हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज हम आपके सामने फिर से लेके आए हैं एक वीडियो जो कि आपको बहुत एंटरटेन करने वाला है। तो हम आज जाने वाले हैं फिर से नैनीताल की कई वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं, हमारे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर से नैनीताल जा रहे हैं और नैनीताल हम जा रहे हैं रानीखेत एक्सप्रेस से। 15013 उसका कोड है, जो जैसलमेर से चल चुकी है शाम के 3 बजे। 2 दिन लेती है ये जाने में, तो हमको पहुंचाएगी ये काठगोदाम तक सुबह 4:30-5 बजे तक। तो फ़िलहाल हमारा जो ये सफ़र है ये बहुत काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है। एंटरटेनिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारा जो ये प्लान था वो इंस्टेंट बना हुआ है, और इंस्टेंट जब प्लान बनता है तो आपको जो सफ़र करना पड़ता है वो है जनरल में। तो जनरल में ही हम सफ़र करने वाले हैं क्योंकि प्लान बना ऑन द स्पॉट। तो नैनीताल की वादियाँ और ये जो सफ़र हैं ये सब हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे, जो कि है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं और अपनी ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं। 1 घंटा पहले हम आ चुके हैं। तो हमारा इस सफ़र पे आप भी भागीदार बनिए जैसे कि आप बनते हुए आ रहे हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रानीखेत एक्सप्रेस 15013 इसका ट्रेन कोड है, जो कि डेली रन करती है राजस्थान के जैसलमेर से उत्तराखंड के काठगोदाम तक। बट हमको ये ट्रेन लेनी थी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। वहाँ तक आप आराम से चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुँच सकते हैं, यही इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है। और प्लेटफॉर्म नंबर 11 से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये रात के 9:50 पे आती है और 15 मिनट के हॉल्ट के बाद वहाँ से निकलती है। अगर बात करें इसकी सर्विस की, तो फर्स्ट सर्विस इसकी शुरू हुई थी 15 जनवरी 2013, 11 साल पहले। जैसलमेर से काठगोदाम तक जो स्टॉप्स आते हैं वो 38 आते हैं। 1263 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। 28 घंटे में काठगोदाम पहुंचाती है। बट हमारी जो जर्नी थी वो ओल्ड दिल्ली से थी। ओल्ड दिल्ली से हल्द्वानी तक का सफ़र रहता है हमारा, क्योंकि हम हल्द्वानी उतरने वाले हैं। तो 275 किलोमीटर का 8 से 9 स्टॉप्स को पार करते हुए 6.5 घंटे में ये हल्द्वानी आपको 4:30 बजे पहुंचाती है। तो हमारा जो सफ़र है वो ओल्ड दिल्ली से हल्द्वानी का है। अब अगर आप जनरल कोच में सफ़र करते हैं जैसे हमने किया कैंची धाम के लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जनरल कोच में सफ़र कर रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। रानीखेत एक्सप्रेस के जो आगे के जनरल के डब्बे हैं उनमें आपको सफ़र करना है, पीछे वाले हिस्से में जनरल कोच में नहीं करना है, क्योंकि मुरादाबाद से वो कट के रामनगर की ओर चला जाता है। तो पीछे वाला जो जनरल कोच का डब्बा है उसमें आपको सफ़र नहीं करना है। अगर आपको कैंची धाम जाना है तो आगे के डब्बे में आपको सफ़र करना है जनरल के। अगर स्टॉप्स की अगर हम बात करें, ओल्ड दिल्ली से निकलकर ये ट्रेन जाती है साहिबाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर होते हुए रुद्रपुर को क्रॉस करते हुए लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम। हमने जो स्टॉप था हमारा वो हल्द्वानी था, वैसे ही काठगोदाम तक जाती है। बट हम उतरे हल्द्वानी में, क्योंकि हल्द्वानी में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। हल्द्वानी आपको पहुंचाएगी सुबह के 4:30 बजे। प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वॉशरूम, यहाँ पे आप आराम से फ्रेशन अप हो सकते हो। उसके बाद 500 मीटर के डिस्टेंस में आपको मिलता है हल्द्वानी का बस स्टेशन, जहाँ से बस लगी रहती है अल्मोड़ा जाने के लिए। यही बसें आपको पहुंचाती हैं कैंची धाम। 40 से 45 किलोमीटर तक का सफ़र रहता है। 105 रुपये का इसका टिकट प्राइस होता है। टैक्सी की बात करें, अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहते हैं 10 सीटर या 4 सीटर, तो 150 से 250 के बीच में वो टैक्सी वाले आपको कैंची धाम पहुँचा देते हैं। हल्द्वानी हम पहुंच गए थे सुबह 4:30 बजे और वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बस अड्डे से अल्मोड़ा जाने के लिए वहां बसेस लगी रहती हैं, वही बस आपको पहुंचाती है कैंची धाम। 1 से 1.5 घंटे का ये सफ़र रहता है। 5 बजे का डिपार्ट टाइम था बस का और 6:30 बजे तक उसने हमें कैंची धाम पहुँचा दिया था।
जय हो बाबा नीम करोली महाराज जी की। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम रानीखेत एक्सप्रेस से आए थे। रानीखेत एक्सप्रेस ने हमको हल्द्वानी छोड़ दिया था 4:30 बजे और वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे है हल्द्वानी का बस स्टैंड, जहाँ से हमें बस मिलती है। 5 बजे वो बस डिपार्ट हुई और अब हम जैसे कि आपको बताया कि नैनीताल के सफ़र पर निकले हैं। बट नैनीताल जाने से पहले बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन ना करें, बजरंग बली जी के दर्शन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनके हमने दर्शन करे और अब जो हमने व्यवस्था देखी है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे। बट उसके अलावा हम आपको अगर यहाँ बताएं चारों तरफ तो होम स्टे के आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलेंगे और यहाँ पे आपको मतलब वॉशरूम की सुविधा भी काफ़ी मतलब अच्छी खासी है। और गाय आ रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे को आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगी। वॉशरूम की सुविधा है, शू स्टैंड है, शू स्टैंड भी है, मैंने जैसे बताया गौ माता, तो शू स्टैंड भी है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है। तो आप आराम से यहाँ पे जो है फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद आप बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि हमने कर लिए। इससे आगे हम कैसे जाने वाले हैं नैनीताल के सफ़र पे, ये हम आपको अब आगे बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो का जो है आनंद लेते रहिए। और हाँ, एक और बात, वातावरण की बात करें अगर हम जलवायु की, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। तो नैनीताल आने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ जो है अपने जो वार्म क्लोथ्स हैं वो ज़रूर रखें, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो चुका है। और उसके अलावा हमारे साथ जो है जयकारा लगाते रहिए, जय हो बजरंग बली जी की, जय हो नीम करोली महाराज जी। कैंची धाम के पास में ही कार पार्किंग है। अगर आप कार लेके आए हैं तो वहीं पे कार पार्क कर सकते हैं। शू स्टैंड है, अपने जूते चप्पल सामान आप फ्री में डिपॉजिट कर सकते हैं। यहीं पे आपको प्रसाद मिलता है और उसके बाद आप कैंची धाम मंदिर जाते हैं दर्शन करने, महादेव जी, माता का मंदिर और आपको बाबा नीम करोली जी के दर्शन होते हैं। पहले यहाँ पे परिसर में आप हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ सकते थे, बट अब वो ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वीडियो आप अंदर बना नहीं सकते, तो हमने वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। बात करें फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटी आपको सब कुछ मिल जाएगा। वॉशरूम आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टे नहीं करना है, आपको नहाना धोना है, तो उसकी सुविधाएं भी हैं। होम स्टे की बात करें तो 800 से 1500 में आपको होम स्टे मिल जाता है। और होटल की बात करें तो 1 नाइट का 1500 से स्टार्ट होती है रेंज। यहाँ पे मंडे से सैटरडे संडे हर टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बट ये है कि आपको खाने पीने से लेके रेस्टोरेंट से लेके ढाबा हर चीज़ मिलती है। एक अवेयरनेस आपको हम ज़रूर देना चाहेंगे, जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। इससे आपके पैसे की बचत भी होती है, क्योंकि जो टैक्सी होती है, अगर पर्सनल टैक्सी आप लेते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है। उससे बेटर तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कम पैसों में पूरी जगह घूम भी सकते हो और आपकी पैसों की बचत भी। कैंची धाम से अगर आप जाना चाहते हैं नैनीताल घूमने के लिए, तो वहाँ पे लोकल बसेस लगी रहती हैं जो 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है और आपको पहुँचाती है भवाली। भवाली से लगी होती है शेयरिंग टैक्सी जो 35 रुपीज़ आपसे चार्ज करती है और आपको नैनीताल पहुँचाती है। तो कैंची धाम से नैनीताल पहुँचने का जो किराया होता है मात्र 85 रुपये में आप पहुँच जाते हो। वहीं अगर आप टैक्सी लेते हो पर्सनल कैंची धाम से नैनीताल के लिए, तो वो 2 से 2,500 रुपये आपको चार्ज करते हैं। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए और अपने पैसे बचाइए और नैनीताल घूमिए। तो जैसे कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, नैनीताल तक पहुंचने का पूरा सफ़र जो कि रानीखेत एक्सप्रेस से हमने किया। हल्द्वानी तक का हमारा जो चार्ज था वो लगा 110 रुपये। फिर वहाँ से बस ली हमने और हम पहुँचे कैंची धाम 105 रुपये। तो 215 रुपये में आप पहुँच गए हो कैंची धाम और हमने आपको नीम करोली महाराज जी के दर्शन करवाए। अंदर तो अलाउड बिल्कुल नहीं, और अब तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो अब तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट हमने दर्शन किया और आप, आई होप आप भी हमारे ब्लॉग के थ्रू जाएंगे और आएंगे और दर्शन करेंगे। उसके बाद हमने भवाली तक ली बस की सर्विस। बस की सर्विस जो हमने ली वो 50 रुपये लिए होंगे। उसके बाद वहाँ से टैक्सी चलती है जो कि 35 रुपीज़ में आपको नैनीताल पहुँचा देती है। तो इतने सुंदर लेक व्यू के साथ हम आप इस जो ब्लॉग है इसका एंड करते हैं। और देखिए कितना सुंदर व्यू है, बस इसको हम घंटों तक निहारते रहें, ऐसा हमारा मन कर रहा है, क्योंकि ऐसे व्यू अब शहरों में कहाँ देखने को मिलते हैं। और बोटिंग भी हो रही है, देखिए आप, एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपके सामने हम अपने ब्लॉग के थ्रू पेश कर रहे हैं और आप हमारे ब्लॉग के थ्रू आई होप आनंद ले रहे होंगे। तो इसी सुंदर लेक व्यू के साथ हम अपने इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। और आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।